श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 16। केशन अपनी शक्ति पर विश्वास करते हुए कंस की आज्ञा पाकर कृष्ण को नष्ट करने के इरादे से वृंदावन के जंगलों की ओर चला गया। वह एक घोड़े के आकार में आया था जो अपने खुरों से पृथ्वी को उलट रहा था, अपनी जटाओं से बादलों को बिखेर रहा था और अपनी गति से सूर्य और चंद्रमा की कक्षाओं से परे चला गया था। उसकी हिनहिनाहट सुनकर चरवाहे और उनकी महिलाएं भयभीत हो गईं और सुरक्षा के लिए गोविंदा के पास भाग गईं और उन्हें बचाने के लिए पुकारने लगी। कृष्ण ने वज्र की गर्जना जैसी गहरी आवाज में उन्हें उत्तर दिया, केशन के इन डर को दूर करो। क्या आपके ऐलान से किसी नायक की वीरता नष्ट हो जाती है? ऐसे पराक्रमी में से किसी से क्या डरना, जिसका विरोध करना ही उसका एकमात्र भय है। एक तेज दौड़ने वाला और खतरनाक घोड़ा जिस पर दैत्यों की शक्ति सवार होती है। आओ दुष्ट, मैं कृष्ण हूँ और मैं तुम्हारे सारे दांत तुम्हारे गले में गिरा दूंगा, जैसे त्रिशूलधारी ने पूषण के साथ किए थे। इस प्रकार युद्ध के लिए उसे ललकारते हुए गोविंदा केशन से मुकाबला करने गए। राक्षस अपना मुंह फैलाकर उस पर दौड़ा, लेकिन कृष्ण ने अपनी भुजा को बड़ा करके उसके मुंह में डाल दिया और दांत भींच दिए, जो उसके जबड़े से सफेद बादलों के टुकड़ों की तरह गिर गए। फिर भी राक्षस के गले में कृष्ण की भुजा बढ़ती रही, जैसे कोई रोग प्रारंभ से लेकर अंत तक बढ़ता रहता है। राक्षस ने अपने फटे होठों से झाग और खून की उल्टी की। उसकी आंखें पीड़ा से घूम गईं, उसके जोड़ ढीले पड़ गए। उसने अपने पैरों से पृथ्वी पर प्रहार किया। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, वह किसी भी प्रयास में असमर्थ हो गया। वह दुर्जय दानव, जिसका मुंह कृष्ण की बांह से खुला था, बिजली गिरने से पेड़ की तरह टूटकर गिर गया। वह 2 हिस्सों में बंट गया, प्रत्येक के 2 पैर, आधी पीठ, आधी पूंछ, एक कान था, एक आंख और एक नासिका। राक्षस के विनाश के बाद कृष्ण बिना किसी नुकसान के खड़े थे और मुस्कुराते हुए ग्वालों से घिरे हुए थे, जो अपनी महिलाओं के साथ केशन की मृत्यु पर आश्चर्य से भरे हुए थे और कमल की आंखों से मिलनसार भगवान की महिमा कर रहे थे। बादल में बैठे अदृश्य ब्राह्मण नारद ने केशन का पतन देखा और प्रसन्नता से बोले, शाबाश ब्रह्मांड के स्वामी, जिन्होंने अपने खेल से स्वर्ग के निवासियों के उत्पीड़क केशन को नष्ट कर दिया। एक आदमी और घोड़े के बीच इस महान युद्ध को देखने के लिए उत्सुक, ऐसा युद्ध जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। मैं स्वर्ग से आया हूँ। पृथ्वी पर अवतरण में तूने जो काम किए वे अद्भुत हैं। उन्होंने मेरे आश्चर्य को बढ़ा दिया है, लेकिन इससे सबसे बढ़कर मुझे खुशी मिली है। इंद्र और देवता इस घोड़े से डरते थे, जो अपनी जटाएं उछालता था, हिनहिनाता था और बादलों की ओर देखता था। तुमने पापी केशन का वध किया है, इस कारण तुम संसार में केशव के नाम से विख्यात होगे। विदाई, अब मैं प्रस्थान करूंगा। हे केशन के विजेता, मैं कंस के साथ संघर्ष करते हुए 2 दिन बाद फिर तुमसे मिलूंगा। जब उग्रसेन का पुत्र अपने अनुयायियों सहित मारा जाएगा, तब हे पृथ्वी के पालन करता, क्या तुम्हारे द्वारा पृथ्वी का बोझ हल्का हो जाएगा? मुझे राजाओं के बहुत से युद्ध देखने हैं, जिनमें तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। अब मैं चला जाऊंगा गोविंदा। आपके द्वारा एक महान और देवताओं को स्वीकार्य कार्य किया गया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और अब विदा लेता हूँ। जब नारद चले गए तो कृष्ण किसी भी तरह से आश्चर्यचकित नहीं हुए। गोपों के साथ गोकुल लौट आए, ब्रज की स्त्रियों की आंखों का एकमात्र विषय। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।